कल्पना कीजिए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां 10,000 छात्र पढ़ते थे, जहां दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी और जहां ज्ञान पाने के लिए लोग हजारों किलोमीटर दूर से आते थे। लेकिन एक दिन आक्रमणकारियों ने इसे जला दिया और कहा जाता है कि उसकी लाइब्रेरी कई महीनों तक जलती रही। आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे महान यूनिवर्सिटी नालंदा का रहस्य। करीब 1500 साल पहले, जब यूरोप के कई देशों में लोग पढ़ना लिखना भी ठीक से नहीं जानते थे, तब भारत की धरती पर एक ऐसी जगह थी जहां दुनिया भर से लोग ज्ञान पाने के लिए आते थे। यह जगह थी नालंदा विश्वविद्यालय। आज यह सिर्फ खंडहर बन चुका है, लेकिन एक समय ऐसा था जब यह दुनिया की सबसे महान यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी। बिहार के राजगीर और पटना के बीच स्थित यह स्थान धीरे धीरे शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। यहां सिर्फ भारत के ही नहीं, बल्कि चीन, कोरिया, तिब्बत, जापान और इंडोनेशिया से भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। उस समय नालंदा में लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक रहते थे। नालंदा में एडमिशन लेना बहुत आसान नहीं था। यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर ही एक कठिन परीक्षा होती थी। कहा जाता है कि 10 में से केवल 2 या 3 विद्यार्थी ही पास हो पाते थे। यहां पढ़ाई जाने वाले विषय थे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, व्याकरण, बौद्ध धर्म। उस समय के महान विद्वान आर्यभट्ट भी नालंदा से जुड़े हुए माने जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज। यह 3 विशाल इमारतों में बनी हुई थी। रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक। कहा जाता है कि इन इमारतों में लाखों पांडुलिपियां, बुक्स रखी हुई थीं। इतनी बड़ी लाइब्रेरी उस समय दुनिया में कहीं नहीं थी। चीन के प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग नालंदा में पढ़ने आए थे। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि नालंदा में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि यहां के विद्वानों का सम्मान पूरी दुनिया में किया जाता था। ह्वेनसांग ने यहां कई साल तक पढ़ाई की और बाद में अपने देश चीन जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। लेकिन हर महान चीज की तरह नालंदा का भी एक दुखद अंत हुआ। 1193 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया। जब उसकी सेना नालंदा पहुंची तो उन्होंने इस महान विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया। कहा जाता है कि सैनिकों ने यहां की लाइब्रेरी में आग लगा दी। लाइब्रेरी में इतनी किताबें थीं कि वह कई महीनों तक जलती रहीं। ज्ञान का वह खजाना जो सदियों में इकट्ठा हुआ था, कुछ ही दिनों में राख बन गया। नालंदा के नष्ट होने के बाद भारत का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र खत्म हो गया। धीरे धीरे यह जगह खंडहर में बदल गई और सदियों तक लोग इसे भूल गए। 19वीं सदी में अंग्रेज पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने नालंदा के खंडहरों की खोज की। खुदाई में यहां से प्राचीन मंदिर, छात्रावास, किताबों के अवशेष, मूर्तियां मिलीं, जिससे साबित हुआ कि यह सच में दुनिया की सबसे महान यूनिवर्सिटी थी। आज नालंदा के खंडहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। हर साल हजारों लोग यहां आते हैं और सोचते हैं कि कभी यहां दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह उस दौर की निशानी था जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। लेकिन इतिहास की आग ने इस महान ज्ञान केंद्र को मिटा दिया। आज भी नालंदा के खंडहर जैसे पूछते हैं। अगर वह लाइब्रेरी आज भी होती तो शायद दुनिया का इतिहास कुछ और ही होता। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ऐसे ही वीडियो के लिए।